नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। प्रीलिम बूस्टर की सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में। देखिए, कल की ही बात है कि असम पुलिस द्वारा एक एग्जोटिक एक पक्षी है जिसका नाम है पाम कोकाटू। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख रखा है पाम कोकाटू। इसको स्मगलर्स के द्वारा बचाया गया है। देखिए, ये कल की ही न्यूज़ में रहा है। और ये जो पाम कोकाटू, ये आपका जो एक बर्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बर्ड है। क्योंकि अगर देखा जाए, ये जो आपका पाम कोकाटू जो बर्ड है, ये आपकी IUCN की अगर बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, उसकी अगर लिस्ट की बात करें तो वहाँ पर नियर थ्रेटन्ड, मतलब बिल्कुल ही खत्म होने वाली कैटेगरी में आपका आता है, नियर थ्रेटन्ड में आता है। तो इसकी प्रिजर्वेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इस तरह का ये पक्षी आपको नज़र आएगा। अब देखिए, असम पुलिस ने रेस्क्यू किया है कहाँ पर, जो आपका 6 पाम कोकाटू है, ये आपके चाचर डिस्ट्रिक्ट है असम के अंदर, वहाँ पर पुलिस ने रेस्क्यू किया। देखिए, पुलिस ने एक बैरिकेड लगा रखा था, चेक पॉइंट लगा रखा था। वहाँ पे जैसे चेकिंग चल रही थी तो कुछ लोग जो है इन बर्ड्स है इनको स्मगल करके लेके जा रहे थे। तो जैसे ही पुलिस ने रोका तो वहाँ से वो इन बर्ड्स को छोड़कर भाग जाते हैं। और उसके बाद पुलिस को पता लगता है कि यहाँ पर ये जो पाम कोकाटू जो आपके ये बर्ड है ये पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, IUCN के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन कैटेगरी के अंदर आता है। नियर थ्रेटन मतलब कि ख़त्म होने वाले ही हैं, उस कैटेगरी में आपको नज़र आ जाएंगे। देखने में आपको ये लार्ज स्मोकी ब्लैक कलर के नज़र आ जाएंगे, जैसा पिक्चर में हमने आपको दिखाया है। तो इस चीज़ के ऊपर आपके जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। IUCN के अंदर इसकी कैटेगरी के बारे में पूछा जा सकता है। और उसके अलावा अगर बात करें तो ये जो इवेंट है उसके बारे में भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें, ये है इंडिया का एक ऐसा ड्रोन जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान रखता है इंडिया के डिफेंस के अंदर। इसके बारे में एक करंट इवेंट जो आई है, हमारी न्यूज़ आई है, वो क्या है, इसको बोलते हैं तपस UAV, तपस अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये हमारे DRDO जो आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ये रिसेंटली देखा गया कर्नाटका के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड में वहाँ पर ये क्रैश हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, ये आपका जो तपस है, इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें तो टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस बियॉन्ड होराइजन 201। ये कुछ इस तरह से इसका नाम जो है वो रखा गया है, जिसको तपस बियॉन्ड होराइजन 201 के नाम से भी जाना जाता है। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मतलब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये जो एक प्लेन की तरह है। साइज इसका लेकिन काफ़ी छोटा होगा जो आपके प्लेन होते हैं उनके कंपैरिजन में। एक्चुअली में ये आपका ड्रोन टाइप है, ठीक है। ये ड्रोन है, इसको उड़ाने वाला कोई, मतलब इसके अंदर इंसान बैठकर इसको नहीं उड़ाता है, अनमैन्ड है, बिना इंसान के ये उड़ता है, रिमोट कंट्रोल के थ्रू उड़ता है। और ये जो तपस है, इसको पहले रुस्तम 2 के नाम से जाना जाता था। इसका जो वर्क है वो क्या है कि ये काफ़ी दूर तक उड़ता है, इसकी रेंज काफ़ी अच्छी खासी रेंज है। और अगर स्पीड की भी बात करें तो लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो है उड़ सकता है। और अगर बात करें, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है। और जो ये इसका ड्रोन का यूज़ किया जाता है, ये हमारे मान लीजिए बॉर्डर एरिया पर इसको डिप्लॉय किया जाएगा। और वहाँ पर सर्विलेंस का जो काम है, आसपास में जो भी टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ चल रही हैं या फिर किसी तरह की कोई भी देश के खिलाफ जो एक्टिविटीज़ जो है नज़र आती हैं, तो उन पे ये नज़र रख सकता है। और जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको उस जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर आसमान से ही नज़र रख पाएगा। सो ये आपका तपस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। प्रोवाइड वैल्यूएबल इंटेलिजेंस फॉर डिसीजन मेकिंग, और उसी इंटेलिजेंस के बेसिस पे कई सारे जो डिसीजन है वो लिए जा सकते हैं। अगर इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो लगभग 18 घंटे तक ये लगातार उड़ सकता है। और जो हाइट है जहाँ तक जा सकता है वो है आपकी 28,000 फीट, तो काफ़ी अच्छी खासी हाइट है। और टाइम पीरियड की भी बात करें तो 18 घंटे काफ़ी लंबा टाइम है, उस टाइम तक ये उड़ सकता है और जो भी सर्विलांस है उसको रख सकता है। तो आपसे इसके जो फुल फॉर्म की अगर बात करें तो वो पूछा जा सकता है। और इसकी कुछ प्रीवियस नेम या फिर किसी भी तरह से आपका जो सवाल है वो प्रीलिम्स के अंदर बना के पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट थी। अगर DRDO की मैं बात करूं, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली के अंदर इनका जो हेडक्वार्टर है आपको नजर आएगा। DRDO का बेसिकली काम यही है, जैसे कि आपको इसकी फुल फॉर्म में भी नजर आ रहा होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का मेन काम है कि डिफेंस से रिलेटेड जो रिसर्च है वो करनी है। और इसी तरह के, जैसे ये
आपका ड्रोन है या इसी तरह के कुछ और जो इक्विपमेंट्स हैं उनको डिज़ाइन करना है, उनको मैन्युफैक्चर करना है, डेवलप करना है, तो ये DRDO का काम है और जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में आपको नजर आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट थी जो आज के लिए आपकी इंपॉर्टेंट थी। आगे अगर बात करें, कई सारे के जो प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स हैं हमारे रन कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करें HCS का 2024 के लिए हमारा बैच रन कर रहा है और RAS का एक आपका प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है अभी रन कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं 1 अक्टूबर को पेपर आने वाला है, तो उसी के लिए हमारा जो क्रैश कोर्स है वो रन कर रहा है। इन कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि goelaclasses.com के नाम से है। वहाँ पर कई तरह के PCS रिलेटेड आपको एग्जाम मिल जाएंगे। और भी किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि और भी जो आपको इन्फॉर्मेशन है एग्जाम रिलेटेड वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।